ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को घातांक करने का एक छोटा सा टॉपिक बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। ये टॉपिक एकदम निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आते हैं, हर दूसरा तीसरा सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये मात्र 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको खाली देख लेना है, और ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, थोड़ा सा नॉर्मल आता है। खाली इसको थोड़ा सा फार्मूला वगैरह पर लगा देते हैं तो हो जाता है। अब बाकी आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज सबके लिए खुशी की बात है, जो लोग हमको पसंद करते हैं और जो लोग चाहते हैं, और मेरे लिए भी है कि आगे बढ़े इसमें। तो ये यूट्यूब का मेरा जो चैनल बनाया है, इसमें आज मेरा यूट्यूब का 100 का आंकड़ा, जिसको पहला 100 बोलते हैं, ये बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत करने वाले के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमने और आप लोगों के सहयोग से क्या किए कि 100 का आंकड़ा हमने पार कर लिया। और ये 100 का आंकड़ा पार करने में जितने दोस्त और रिलेशन, परिवार, सब लोग ने किया है, क्योंकि सब लोगों ने अभी मेरे चैनल से पढ़ने वाले बच्चे कम जुड़े हैं, और हमको पता है कि सब लोग दोस्त वगैरह और जो रिलेशन वगैरह हैं, सब ने सब्सक्राइब चैनल को किए हैं, जिससे हम ये 100 का आंकड़ा पार किए हैं। मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमको सपोर्ट किए हैं। और इस पहला 100 पूरा करने के अंतर्गत जिन लोगों ने कमेंट किए हैं, मतलब हमने कमेंट खोला, ऐसे तो कमेंट हम पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, बताएंगे। कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चैनल पर, जिस चैनल पर भी आप पढ़ते हैं उस पर कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या काम करता है वो बताएंगे आपको। लेकिन जिस हमने अपने 100 पूरा होने के अंतर्गत जितने भी कमेंट देखा, उस कमेंट को मैंने निकाला और उसमें से नाम कुछ लिखे हैं जो आप लोगों को बताना चाहेंगे। इसलिए बताना चाहेंगे क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत में अच्छा गलत रिक्वायरमेंट जो भी है, सही मोटिवेट करने के लिए कमेंट किए हैं, उन सभी का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल के लिए और हमको सपोर्ट के लिए सही गलत बताया और मोटिवेट किया। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और अपने दोस्त से भी करवाया, और लेकिन कमेंट नहीं किए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो लोग भी बाहर से सपोर्ट किए, अंदर मतलब कमेंट नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सपोर्ट तो किए ना। तो इसलिए, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका मैं नाम ले लेता हूँ। एक गौतम कुमार है, राजकमल सिंह है, आर अकेला या वीर करके, कोई वीर सिंह करके नाम है। तो इनका तो नाम हम पहले पहचानते नहीं थे कि यार अकेला है कौन भाई, तो आप अकेला हैं तो पहले तो दुकेला हो जाइए, ठीक ना। और अब इनका नाम चेंज हो गया वीर सिंह, तो अब पहचान गए हैं कि ये कौन है, और सब मतलब कि भाई वगैरह लोग हैं। उसके बाद नीतीश कुमार, बिट्टू कुमार, चंदू कुमार, संटू कुमार, सोनू कुमार, सुजाता कुमारी, रोशन तिवारी, मोनू कुमार, शशि मिश्रा, एक के 999 करके कुछ नाम है, एक ये भी है। उसके बाद उषा देवी, उषा कोई नाम है, अविनाश कुमार सिंह, विमलेश कुमार, रितेश कुमार, राजीव कुमार, नीतीश यादव, करण शाह। देखिए, ये जितने लोग ने कमेंट किए हैं, हमको ये नहीं बताना है कि मतलब ये लोग कमेंट कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चैनल जैसे हमने स्टार्ट किया, हम कोई भी एक चैलेंज है, यूट्यूब एक समुंदर के समान है, इसमें अपने आप को साबित करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हमने भी शुरू किया, सोचा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और आज हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। और इसमें जो भी लोगों ने कमेंट किया और जो लोग कमेंट नहीं किए, बाहर से सपोर्ट किए, मोटिवेट किए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग फ़ोन करके बोले कि हाँ बहुत अच्छा है और आप वीडियो बनाइए और बनाइए, इस तरह से। वो लोग कमेंट तो नहीं किए, लेकिन फ़ोन करके भी बात किया, हमने भी उनसे बात किया, और वो लोगों ने सपोर्ट किया, सुधार करने के लिए कुछ बोला, तो हमने भी बोला कि ठीक है, और समय आएगा और धीरे धीरे तो बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाना कैमरा के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाता है, ठीक ना। तो इस चैलेंज को स्वीकार करने और पार करने में समय लगेंगे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है और आगे भी देखने को आपको मिलेगा। तो ये सब लोग से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किए हैं और चाहते हैं कि और आगे कुछ करें, तो जिस तरह से ये पहला 100 पार किया है, उसी तरह से आगे भी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो पार करते रहेंगे, और आगे चलकर एक दिन ऐसा आएगा जब यूट्यूब का रिक्वायरमेंट हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है। तो सबको फिर से धन्यवाद, और आप लोग इसी तरह से बने रहिए और अपने दोस्तों वगैरह से भी सब्सक्राइब कराते रहिए, और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट और लाइक से क्या होता है
कि हम पढ़ाते हैं, ऐसे तो कुछ पढ़ने वाले लोग ही नहीं, मतलब मेरे चैनल पर मुश्किल से हमको लगता है कि 10-20 बच्चा ही होंगे जो पढ़ने वाले सब्सक्राइब किए होंगे। अब उसमें से भी क्या है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है इस बात की पता ही नहीं चलता है, क्योंकि लाइक जो आते हैं, वीडियो क्या खुलता है, वीडियो कम से कम 85-86 व्यू होल रहते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि अब उसमें हमको समझ में नहीं आता है कि रिलेशन लोग ऐसे किए हुए हैं कि पढ़ने वाला किए हुए हैं। तो अगर आप लाइक कर दीजिएगा तो इससे क्या होगा कि हम समझ जाएंगे कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं जिनको पढ़ाई में कुछ समझ में आ रहा है, तो हम उस तरह से वीडियो और बनाएंगे। या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है और जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर भी चाहते हैं, आप ऐसे कमेंट करके कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मास्टर और पढ़ने वाला छात्र के बीच का संपर्क ऑनलाइन में टूट जाता है, और उस संपर्क को बनाने के लिए ही कमेंट और लाइक को बनाया गया है। आप ये कभी मत सोचिए कि लाइक कर देने से कोई पहाड़ पर चढ़ जाए, कुछ नहीं होता है। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सही गलत कुछ भी, उससे क्या होता है कि मास्टर और आपके बीच का संपर्क जुड़ता है, जो ऑफलाइन में एकदम बहुत ईजी से रहता है। सामने बच्चा बैठा रहता है, थोड़ा सा ताक दिए तो उसका और मास्टर के बीच का संपर्क बन जाता है, समझ में आ जाता है कि बच्चा को समझ में आया या फिर मास्टर को समझ में आया, मतलब वो जो भी समझना है समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, तो इसके लिए ही बनाया गया है कमेंट और लाइक। कमेंट और लाइक आप कर दीजिएगा तो आप इसका मतलब ये है कि आप मास्टर को मोटिवेट कर रहे हैं और ख़ुद को भी बता रहे हैं कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, तो इससे मास्टर आगे चलकर और बताएगा। मान लें कि हम इतना बता ही दे रहे हैं और सामने वाला कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि हम जो बताएं उसको समझ में आया कि नहीं आया। इसके लिए कमेंट और लाइक बहुत ज़रूरी है। आपको अगर ऐसा लगता है कि पढ़ेंगे केवल, सब्सक्राइब नहीं करें, मत करिए, लेकिन कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट और लाइक करिएगा तभी एक मास्टर को सब कुछ समझ में आएगा कि हाँ हम सही कर रहे हैं या फिर और क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कमेंट और लाइक ज़रूर से करें। बिल्कुल जो भी लोग पढ़ते हैं वो ज़रूर से करें, और नहीं पढ़ने वाले उनके लिए कोई अथी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो पढ़ते हैं 10 बच्चा 5 बच्चा, हमको ये भी पता है कि अभी मेरा जो चैनल पर 100 पार किए हैं आंकड़ा, इसमें मुश्किल से 10-15 ही बच्चा पढ़ने वाले होंगे। तो जो भी हैं आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट या लाइक कुछ किया करिए, बताया करिए, पूछा करिए कि हाँ ये बताइए चाहे वो बताइए, तो हम आपको उस पर वीडियो देंगे। तो आइए आज के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये घातांक करने का एक छोटा सा टॉपिक है। देखिएगा ये 6 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। आप जब भी जाइएगा रेलवे का एग्ज़ाम देने या फिर SSC GD या फिर BSc, मतलब कहीं भी एक एग्ज़ाम देने जाइएगा, उसमें आपको ये 6 में से कहीं एक से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, 6 में से कहीं एक से आएगा, ज़रूर आएगा। और उस समय आपको ये फार्मूला है, आपको इसको एक बार इसको समझा देते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा लागू करके दिखा देते हैं सबके लिए एक। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, और आपका कैलकुलेशन अच्छा है, उसको परमेकरण वगैरह आप कर पाते हैं, तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा अगर इस तरह से रहे रूट अंडर करके x, फिर रूट अंडर x, फिर रूट अंडर x, फिर रूट अंडर x, अगर ये प्रक्रिया अनंत तक चले, अनंत के मतलब आशा है कि आप जानते होंगे कि रुके नहीं, इन्फिनेटिव अनंत तक, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं ध्यान दे रहा है, यहाँ पर जो डिजिट रखल रहेगा x के जगह पर, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, इसमें कुछ रटना नहीं है। जब कोई भी डाटा डिजिट संख्या यहाँ पर देखिए, आपको भ्रमित करने के लिए मॉडरेट किसको कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बहुत भारी क्वेश्चन, भारी एक अलग चीज़ होता है। लेकिन कभी आप सोचे हैं जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम देने जाते हैं मुश्किल से 12th लेवल तक ही आता है, और 12th लेवल का कुछ भी क्वेश्चन आता है तो 1-2 क्वेश्चन आता है, अगर वहाँ से अगर आपको नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, बाकी 70 नहीं 90% क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 90% क्वेश्चन जो आता है ना एग्ज़ाम में, वो 10th और 9th लेवल का आता है, 6 लेवल का आता है, 8 लेवल का आता है। अब फिर भी नहीं बनता है, बहुतों से अगर सबसे बन जाता तो 1 करोड़ 2 करोड़ जो फार्म भर रहे हैं सबका नौकरी नहीं हो जाता, नहीं बनता है। उसका वजह यह है कि क्वेश्चन भारी नहीं रहता है, मॉडरेट करता है। अब सोचिए यहाँ पर अगर एक बच्चा को पढ़ा दिया गया है यहाँ पर 2 रख कर और वो 2 लिख दिया, अगर गलती से एग्जामिनर यहाँ पर क रख दिया, ध्यान दीजिएगा सोचने की बात है, यहाँ पर क रख दिया, क या फिर ए या फिर कमल कुछ भी रख दिया, सोचिए जो बच्चा डिजिट से पढ़ा है, संख्या से पढ़ा है, एक बार एग्जाम में डायरेक्ट गया, एग्जाम में गया
और उसको मिल गया यहाँ पर लिखा हुआ कमल, यहाँ पर लिखल मिल गया खरगोश। बस यही क्वेश्चन है, जानबूझ के ऐसा करता है एग्जामिनर। अब आप क्या किए, अब सोचे कि अरे डाटा रहता था तो लिख दे, यहाँ पर तो क लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ, हम क्या लिखे। आप कुछ मत करिए, जैसे आप समझे हैं वही चीज़ करिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही आप यहाँ लिख दीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको बोलते हैं मॉडरेट, इसको बोलते हैं मॉडरेट। समझें, जब छोटा सा क्वेश्चन को आपके समझ के अनुसार से बदलने का कोशिश करता है तो वो करता है, उसको बोलते हैं मॉडरेट। अब कहिएगा कि क्या मॉडरेट कभी पढ़ाया जा सकता है, तो भूल कर भी याद मत रखिए कि मॉडरेट कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाया जा सकता है। किसी मास्टर का औकात नहीं है कि मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ा दे। आप 10 टाइप से पढ़ाइएगा, एग्जामिनर 11वां टाइप दे देगा, ठीक ना। आप 10 टाइप से पढ़ाइएगा, एग्जामिनर 11वां टाइप से मॉडरेट करके देगा। अब तो होता क्या है, तो जिस बच्चा का आंतरिक क्षमता, आसपास की वस्तुओं को समझने की क्षमता, IQ लेवल अच्छा रहता है, एग्जामिनर कितनों क्वेश्चन को मॉडरेट करता है तो वो उस चीज़ को समझ जाता है, ठीक ना, कि आखिर करना क्या चाहा है। और इस बात को जिस दिन आप समझना जान जाइएगा उस दिन आप मॉडरेट क्वेश्चन बनाना जान जाइएगा, अन्यथा नहीं बना पाइएगा, ठीक है। एग्जामिनर में पता है साइको का एग्ज़ाम हुआ था इस बार। साइको का एग्ज़ाम में कुछ नहीं, खाली ऑप्शन चेंज कर दिया। सीरियल नंबर्स होता है ना, ABCD कर दिया क्या, DABC, उल्टा सीधा लिख दिया, ऑप्शन खाली उल्टा सीधा लिख दिया। बताओ, अच्छा से अच्छा जो इंजीनियरिंग के पढ़ाई करके गए हैं फेल कर गए, सिर्फ इसलिए कि वो ऑप्शन को नहीं देखें। वो सोचे कि हम A मार रहे हैं तो A रंग आ रहा होगा, लेकिन वहाँ ऑप्शन A में जो वहाँ A समझ के वो मार रहा है वहाँ पर D था। अब सोचिए, वो तो बहुत महान था, पढ़ने में भी महान था, क्यों नहीं कर पाया। तो मॉडरेट उसको बोलते हैं जब ऑप्शन के क्वेश्चन के थोड़ा सा छेड़छाड़ किया जाता है। ऐसा छेड़छाड़ किया जाता है ना कि आप उस छोटे से छोटे चीज़ को ध्यान ही ना दो, गौर मत करो। तो आप जब खुद को देखिए, मॉडरेट क्वेश्चन वही लड़कन बना सकता है जो अपने IQ लेवल को अच्छा रखे, समझदारी को अच्छा रखे, समझ सके आसपास के वस्तुओं को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर उस तरह से आप समझ सकते हैं तो आप समझ जाइएगा कि मॉडरेट क्वेश्चन बना सकते हैं, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा, आप छोड़ दीजिए, ठीक ना। आप सोचते हैं कि भारी क्वेश्चन से तो मॉडरेट बनवे नहीं करेगा। भारी का मतलब होता है कि लो एकदम उठा के बना रहे, उसको बोलते हैं भारी। मॉडरेट क्वेश्चन उसको बोलते हैं एक लाइन का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको बातें समझ में ही नहीं आएगा, बात खत्म। देखिएगा, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा अगर इसी तरह से कर दें तो यहाँ पर x ये डॉट n तक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, तो जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगा कि ये n के मतलब निश्चितता होती है। अगर ये 4 बार लिखल है तो 5 बार ले जाके ऑफ कर देंगे, 6 बार ले जाके ऑफ कर देंगे, 7 बार ले जाके ऑफ कर देंगे, 8 बार मतलब ये जहाँ तक ले जाके रोक देगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। ये n का मतलब ये होता है। अगर ये कंडीशन रहे तो आपका क्या हो जाता है आंसर, x के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n, मतलब जितना बार ये रिपीट कर रहेगा उतना यहाँ पर पावर में आ जाएगा। आप इसको अब देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हर कोई को फार्मूला याद रहना चाहिए। ये याद होने के बाद क्या होना चाहिए, अब इसको हल करने आना चाहिए। अगर वो हल इसको नहीं कर पाता है तो फिर वो गया, ठीक ना। अच्छा, अब देखिएगा उसी तरह से ये देखिएगा, अब क्या आएगा, ये प्लस करके आएगा, ये प्लस करके, अभी इनटू में था, सब था क्या था, इनटू में था, गुना में था, अब ये प्लस करके आएगा। तो प्लस करके आएगा तो यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर अक्सर फार्मूला बताया नहीं जाता, लेकिन हम आपको आज फार्मूला बताए हैं। एक पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताए हैं, 8 नंबर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन डाले थे, उसमें आपको ये बताए थे। आप क्या करिए, इस तरह से इसका √4x + 1/2 यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, 1 करके ये आपका बन जाएगा। उसी तरह से अगर ये माइनस रहे, अच्छा ये अनंत तक रहे तभी, ऐसा नहीं कि निश्चितता रहेगा तो नहीं, निश्चितता के लिए अलग, और निश्चितता वाला जो भी क्वेश्चन आता है ना वो बहुत इजी रहता है। आप कुछ मान दे रहेगा, उसको ऐड कराइएगा तो फिर इसका वर्गमूल निकल जाएगा, फिर उसका निकालेगा, यहाँ वो मतलब एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें देखिएगा, इसमें माइनस रहेगा, ये इन्फिनिटिव तक रहेगा, फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पर प्लस के जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस। उसी तरह से देखिएगा 5 नंबर में 5वां टाइप क्या आएगा, ये प्लस माइनस मतलब मिक्स रहेगा। ये प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस है यही चीज़, लेकिन ये मिक्स है। तो इस कंडीशन में जब अनंत तक रहे यही प्रक्रिया तो आप क्या करिएगा, √4x - 3/2 प्लस का 1। क्यों, क्योंकि ये प्लस से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर क्या होगा प्लस। अच्छा, ये माइनस रहेगा, x माइनस
रूट अंडर फिर प्लस, देखिएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी माइनस से चालू होकर कहाँ जा रहा है, प्लस जा रहा है, माइनस प्लस इन्फिनिटी यानी अनंत तक। तो देखिए रूट अंडर 4x माइनस 3 बटा में 2 और यहाँ पर -1। अच्छा यहाँ पर इसमें कोई चेंजिंग है, चेंजिंग खाली प्लस और माइनस में, जब प्लस से स्टार्ट हुआ था तो प्लस और माइनस से स्टार्ट हुआ था तो माइनस। अब ध्यान से देखिएगा ये 6 फार्मूला अगर आप याद रख पाते हैं तो याद रखिए आपको एग्जाम में इससे नहीं ज़्यादा आएगा, और आप ये मत सोचिएगा कि आपको इससे ज़्यादा आएगा। बिल्कुल हम बोल रहे हैं मत सुनिए ऐसे लोगों को जो आपको भ्रमित करते हैं। आप सिर्फ शांति ढंग से अपने आप को रखिए, और कुछ चीज़ जो निश्चित है अगर इतना याद रखते हैं आप तो हम आपको 100% बोल रहे हैं, 100% कि कभी भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप इसको इतना याद रखें और इसको सॉल्यूशन आपको पता हो, मतलब इसको हल कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिएगा हमने इस फार्मूला के लिए एक क्वेश्चन लगाया, क्या लगाया, 17 17 17 17। अभी हमने सीखा कि यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा अगर इन्फिनिटिव रहेगा तो हम आंसर क्या मार देंगे, 17 जस के तस, क्योंकि x का x ही हो जाता है। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ सोचना समझना नहीं, फार्मूला याद है आप कर ले जाओगे। उसके बाद अगर देखिएगा ये 3 3 3 3, देखिए रुक गया ना, हमने n लिखा था, रुक गया आकर के कहाँ तक के वो रुका, 1 2 3 4 नंबर तक आकर रुक गया, आगे नहीं गया। इसी तरह से ये 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर तक जाकर रोक देगा, और उसको आपको बनाना होगा। तो आप इसको बनाने के लिए क्या करिएगा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आप क्या लिखिएगा, x के पावर 1 माइनस इतना, तो 3 के पावर 1 माइनस का 1/2 के पावर n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न, मतलब के वो है, तो 1 2 3 4 वो है, तो 4 रखिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, आप इसको अगर हल करते हैं तो बिल्कुल आपको हल करने आता होगा। 3 पावर हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए तो ये 4 के करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 करिएगा तो 8। आप इसको हल करिएगा तो 8 है, कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्यूशन आपको पता होगा, भिन्न का घटाव निकालने आता होगा। अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आराम से एकदम निकाल सकते हैं ना, इससे 8, फिर क्या हो जाएगा 8 माइनस का 1 यानी कि 7 बटा में क्या हो जाएगा 8। आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 7 बटा में 8। अब अगर आंसर इतना पर जाकर दे रहा है तब तो ठीक है, और नहीं तो इसको और आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, और रूट वगैरह में जिस तरह से वो देगा उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या आ जाएगा, ये प्लस वाला, तो प्लस वाला के लिए हमने क्या बताया, इस तरह से फार्मूला बताएं। आप इसको इस फार्मूला पर लगा लीजिएगा फिर भी हो जाएगा, और नहीं तो आपको जब टूटने वाला रहता था, हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि अगर ये टूट जाए, कैसे टूटे, तो 2/6 टूटा ना, 2/6, तो इस तरह से अगर कभी टूट जाए कि जिसके जो फैक्टर टूटे उसके बीच का गैप कितना हो, 1 का हो, जो फैक्टर टूटे उसके बीच का गैप कितना हो, 1 का हो, तो उस कंडीशन में जब प्लस रहे तो आंसर बड़ा वाला हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, बड़ा वाला हो जाता है, और जब माइनस रहे तो आंसर क्या हो जाता है, छोटा वाला हो जाता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर ये टूट गया तो आप डायरेक्ट आंसर क्या भर देते हैं, 3। अगर नहीं टूटता, देखिए ध्यान से, आप ये तो डायरेक्ट लगाए, तो डायरेक्ट लगाए तो आंसर 3 आ गया, तो यहाँ से भी आ गया। लेकिन अगर वही आप माइनस देखिए इस वाला में, और नहीं तो आप सोचते कि हम फार्मूले लगाएं, तो आप लगा दीजिए, ये लगाइएगा, फिर भी आपका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा, ये फार्मूला ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब ना टूटे, यहाँ पर का डिजिट जो दिया रहे वो ना टूटे, तो उस कंडीशन में फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला लगाने के बाद भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ये रूट से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि रूट से बाहर तभी आएगा जब वो वर्गमूल निकलेगा तब ना, और नहीं निकलेगा तब आपको रूट में ही आंसर देना होगा। और अगर परमीकरण वगैरह करके ऑप्शन में आंसर दे रहा होगा तो ऑप्शन के मुताबिक इसको सरियाकर आपको आंसर बताना होगा। अपने से आप इसको बढ़ा कर नहीं दे सकते हैं। ये सब क्वेश्चन वैसा होता है कि जब तक ऑप्शन में जिस हिसाब से रहता है उसी हिसाब से इसको आपको आगे स्टेप बढ़ाकर देना होता है। ठीक है, चलिए, तो उस तरह से ये माइनस रहेगा, तो आप माइनस वाला को भी तोड़िए, क्या टूटेगा, तो देखिए 5 6 30, ये भी टूट गया। गैप कितना का है, 1 का है। अगर गैप 1 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस है तो आपका छोटा वाला क्या हो जाएगा, आंसर, छोटा वाला क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं गैप नहीं टूटा, या फिर गैप टूटा, तो क्या हम बनाएंगे रूल पर ही, आप इस पर लगा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। गैप नहीं होता या नहीं टूटता तो आप इस पर भी बनाते, फिर भी बनाते, बन जाता। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी तरह से आप देखिएगा ये 5th नंबर,
फिफ्थ में क्या है, ये प्लस माइनस इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा ये मिक्स है। अगर ये इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया था, यहाँ से एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये आपको वीवीआई के तौर पर मान लीजिए, ग्रुप डी में निश्चित रूप से कोई ना कोई सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि रेलवे का एक नियम है, जो पहले एग्जाम होते हैं ना वो क्वेश्चन बाद वाले एग्जाम में निश्चित रूप से डाल देते हैं। तो अगर जिन बच्चों को ये नहीं याद होगा तो निश्चित रूप से इसका याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ग्रुप डी में आपका वीवीआई ही एकदम है, एकदम 100%। नहीं तो कोई देख लेना कि नहीं आता है कि क्या आता है, कोई ना कोई सेट में आपको ये मिलेगा, शायद हो सकता है आप ही के सेट में आ जाए। तो इसलिए ये दोनों याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा इसके लिए फार्मूला है, आप फार्मूला पर बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए बैठाइएगा फार्मूला पर तो क्या हो जाएगा, आप बैठाइएगा फार्मूला पर तो क्या हो जाएगा, आप देखिए रूट अंडर क्या लिखिएगा, 13 चौका 52 -3 और प्लस का 1 बटा में 2। देखिए तो 52 में से 3 जाएगा तो 49 का वर्गमूल निकालिए 7 प्लस 1 बटा में 2 यानी कि 8 बटा में 2 यानी कि 2 चौका 8। अच्छा आंसर 4 आ गया। लेकिन अब कहिएगा कि सर जी आप तो ऐसा डिजिट रखे हैं कि जिसको हल करने के बाद कट गया, ये ऐसा भी तो हो सकता था कि नहीं कटे। तो हाँ इसीलिए तो बता रहे हैं, ऐसा भी होगा कि वो डिजिट ऐसा दे देगा कि वो कटेगा ही नहीं। तो नहीं कटेगा तो रूट में रहेगा ना मेरे भैया, जब रूट में रहेगा तो आपको परमीकरण आता है तो आप परमीकरण कर सकते हैं। हमने पहले ही बोला कि ये क्वेश्चन तभी कोई बना सकता है जब उसको फार्मूला भी याद रहे और इसका सॉल्यूशन भी पता रहे। सॉल्यूशन आपको नहीं पता रहेगा, परमीकरण करने नहीं आएगा, आप ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन किस हिसाब से आंसर मांग रहा है उसके अनुसार से इसको कन्वर्ट करने नहीं आएगा, तो आप बनाने के बाद भी आंसर नहीं मार पाइएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह से एडजस्ट कर देता है, आलेखन बनाने के बाद देखता है तो कहता है कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में होता है लेकिन क्या करता है कि वो एक आध स्टेप आगे पीछे कर देता है, या तो पहले ही छोड़ देता है या तो आगे बढ़ा देता है। उस कंडीशन में आप क्या कर देते हो, या तो पहले रोक ले रहते हो या तो आगे बढ़ा कर रोक देते हो, और आप खोजते हो ऑप्शन में, आपको मिलता नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन का ख्याल जरूर रखिएगा और तब उसको आगे बढ़ाइएगा हल करके। तो अब देखिएगा इसका हो गया। अब इसी तरह से देखिए ये अब यहाँ पर क्या माइनस से स्टार्ट हुआ है, माइनस प्लस ये मिक्स है। याद रखिएगा ग्रुप डी के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन इस बार आया है, इस बार ग्रुप डी में भी आएगा। अब इसके लिए क्या करिएगा, आप इसके लिए भी फार्मूला लगा दीजिएगा। हमने अभी बताया कि क्या है, आप रखिएगा इसको, तो रूट अंडर 4x है, तो x के ऊपर कितना है 4 है, तो 4 चौका 16 माइनस का 3 और माइनस का 1 बटा में 2। देखिए तो 16 में करिएगा, 16 में 3 से घटाइएगा तो 16 में 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 माइनस 1 बटा में 2 लिखिएगा कितना, तो 12 बटा में 2 छक 12, ठीक ना, 2 छक क्या हो गया 12, 4 चौका क्या हो गया 16 में से 3 गया 13, 1 घटा 12 में बटा में 2 छक 12, यानी कि यहाँ भी क्या आ गया 6। इस तरह से जो भी देखिए ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन सही है नहीं है उसका आपको ख्याल रखना होगा। अगर इस तरह से कटने वाला आ गया तब तो ठीक है, और नहीं कटने वाला आ गया तो आपको परमीकरण के थ्रू और वहाँ पर एक स्टेप आगे पीछे ऑप्शन के अनुसार देखकर बनाया जाएगा। और आप गारंटी लिख लीजिए कि इससे ज़्यादा आपको इस घातांक करने में पढ़ने को नहीं आएंगे क्वेश्चन। हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आप अच्छा से ध्यान रखिए और याद कर लीजिए। अगर नहीं लिखे हुए हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। घातांक करने में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर थोड़ा सा और है, बस उससे ज़्यादा रूल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन मिक्स आता है, एक साथ शब्द देता है, और उस समय क्या होता है कि कोई भी बच्चा उस चीज़ को मिक्स करके चला नहीं पाता है, ठीक है। तो आगे हम इस तरह से बहुत कुछ आप लोगों को बताएंगे। और जो हम आप लोगों को बताएं कि आज मेरा चैनल का पहला 100 पूरा था, तो हमने आप लोगों को बताया कि क्या है। तो आगे भी आप लोग अगर इसी तरह से हेल्प करते रहें तो हम आप लोग को बहुत अच्छे बात बताएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, मिक्स क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे जो मिक्स करके आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।